बीते मंगलवार को जिला परिषद की एक अहम बैठक कुरुक्षेत्र पंचायत भवन में हुई और इस बैठक में कुछ पार्षद नाराज दिखे क्योंकि कुछ पार्षदों ने जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितने भी विकास कार्यों के लिए ग्रांट दिए जाते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जितने भी विकास कार्य उनको कराने थे उनके लिए कोई समुचित राशि उनको नहीं दी जाती और जितने भी विकास कार्य इस वक्त चल रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी भी नहीं दी जाती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है और उनके प्रति जवाबदेही भी उनकी बनती है। साथ ही साथ इस विषय को लेकर जिला परिषद की अध्यक्ष कंवलजीत कौर और उपाध्यक्ष डीपी चौधरी ने ये भी कहा कि किसी भी पार्षद के साथ या किसी वार्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबको हमारी जो प्राथमिकता है वो विकास कार्यों को लेकर है। वो बात अलग है कि किसी वार्ड में काम पहले हो जाता है, किसी वार्ड में काम बाद में होता है, लेकिन काम सभी के होंगे। खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि विकास कार्य जो हैं उनको लेकर उनकी प्राथमिकता है। और इसी के साथ साथ जो पार्षद वहाँ पर आए थे, कुछ पार्षदों ने तो ये भी कहा कि जिला परिषद की ओर से ग्रांट जाता है, विकास कार्य होते हैं, लेकिन उनका उद्घाटन करने के लिए सरपंच नारियल फोड़ देते हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष जो जिला परिषद की अध्यक्ष कंवलजीत और डीपी चौधरी ने यह भी कहा कि कोई भी गांव जिनकी आबादी 5000 से ज़्यादा है, आगामी 4 अगस्त तक अगर वो गांव में सोलर प्लांट लगाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से उनको 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इस बैठक में जो मंगलवार को बैठक हुई है जिला परिषद की, ये पंचायत भवन में हुई है। इस बैठक में क्या कुछ जानकारियाँ दी हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कुछ मुद्दे रखे गए? देखिए, आज हमारी जिला परिषद की हाउस की 125वीं बैठक जो है पंचायत भवन में हुई। बहुत अच्छे से हमारी जो मीटिंग रही, इसमें हमारे पास हमारी जो है ज़िले की स्टैंप ड्यूटी आई हुई थी, जिसका हमने लगभग 3 करोड़ के जो विकास कार्यों के लिए हमने आज यहाँ पे अनाउंस किया है। जैसे ही हमारे पार्षदों की तरफ से जो डिमांड आएंगी उनको हम जो है कार्यों को करने का काम करेंगे। इसी के साथ हमने हमारी जो हाउस की 124वीं बैठक हुई थी, उसमें जो कार्य हमने दिए थे उनको आज हमने स्वीकृति दी है। तो उस टाइम पे हमने एक बात रखी थी कि हमारा जो नेक्स्ट बजट कोई अगर मार्च से पहले आता है, क्योंकि 25 की हमारी बैठक थी, अगर 31 से पहले कोई बजट आता है तो उसके कार्य को भी हमने करने के लिए एक बात रखी थी। तो आज उसके तहत जो हमारे पास 189 हमारे पास बजट आया था 1 करोड़ 89 लाख का, तो उस बजट को भी हमने आज यहाँ हाउस में पास करने का काम किया है। इसी के साथ साथ हमारे पास पिहवा से दीवाना गांव है, वहाँ से पंचायत की तरफ से हमारे पास बीडीपीओ की तरफ से आया था कि भूमि को यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास आया था कि वहाँ पे हम पेड़ लगाना चाहते हैं कि क्या उसके लिए हाउस इस चीज़ की परमिशन देता है। तो सभी हाउस ने इस चीज़ की परमिशन दी है, उसको हमने स्वीकृत करने का काम किया है। इसी के साथ साथ हमने आज हमारे यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बुलाया था, जिसमें ये था कि जिस प्रकार से पंचायतों की भूमि होती है उसी प्रकार से जिला परिषद की जो भूमि है उसको भी उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें दी जाए, ताकि जिला परिषद का जो जगह आएगी उसमें भी हम काम जो है वो करवाएं। इसी के साथ साथ हमारे पास सोलर पैनल जो है लाइट्स का था, वो हमारा एजेंडा था कि जिस प्रकार लाइटें हम बिजली पे लाइटें चलाते हैं, उसी के तहत सोलर पैनल पे जो है वो लाइटें लगवाई जाए। तो उसकी हमने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई थी, जिसके तहत हमारे पास जो है 21 गांव जो हैं हमारे पास भेजे गए थे 5000 से ऊपर की पॉपुलेशन के। तो उन गाँव में एक है कि 5 अगस्त तक अगर कोई इन कामों को करता है, जो 21 गाँव आए हैं, जो इस कार्य को सबसे ज़्यादा करेगा, जो अपनी संख्या जो इसमें लाइट्स लगाने की है उसको सबसे ज़्यादा दर्शाएगा कि हमने इतने सबसे ज़्यादा लाइट्स लगाई हैं, उनको 1 करोड़ का जो है सम्मानित राशि भी उस पंचायत को दी जाएगी। इसी प्रकार से हमारे और मुद्दे थे, उन पे भी हमारी जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचे थे, कुछ हमारे सम्मानित पार्षदों की तरफ से भी हमारी जो मुद्दे उठाए गए थे उनको हमने सोल्व करने का यहाँ पे काम करा है। हमारी इसी प्रकार से हाउस की जो मीटिंग रही, आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से रही है। तो मैं इसी प्रकार से चाहती हूँ कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, उसी प्रकार से जिला परिषद में भी हम यही काम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास जो है वो चलता है।
सभी वार्डों में काम दिए जाते हैं, सब इक्वल जो है, किसी में प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम है वो दिए जाते हैं। तो जिला परिषद में हम अच्छा कार्य चल रहा है, ये हमारी मीटिंग बहुत अच्छी। जल भराव जहाँ हुआ था जी, वो भी सुझाव लिए गए, कैसे उसको निपटारा कर सकें? हाँ जी, इसमें हमने जो है बुलाया था, तो बाढ़ग्रस्त जब एरिया हुआ था 2023 में, उसी के तहत इस बार भी हमने उस समस्या को किस प्रकार निजात पाएँ, इस पर हमने उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट से बुलाया था और उनसे जो सुझाव लिए गए, कुछ जगह पे उन्होंने बांध जो हैं वो बनाकर उसको कवर कर लिया है। और अभी हमारे यहाँ पे पार्षद हैं अमरीक सिंह जी, उन्होंने भी एक पॉइंट बताया है जिसमें झांसा से लेके ठसका मीरा जी तक जो रोड है वहाँ पे भी बाढ़ की जो पानी की समस्या बहुत रहती है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि वो वहाँ पे जो पंचायतों से टाई अप करके, वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी टाई अप करके वहाँ बांध बनवाने का जो काम है वो करेंगे। सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ पार्षद कह रहे हैं कि कुछ वार्डों के साथ भेदभाव किया गया है, ग्रांट में भी किया गया है, और ई रिक्शा का भी थोड़ा मुद्दा उठा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी वार्डों में जो काम है वो दिया गया है। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पिछली मीटिंग में बजट आया था वो हमारा आया था 1,41,00,000 का, तो उसके तहत जो हमने काम थे वो हमने दिए थे। तो मैंने उसमें रखा था कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई बजट आता है तो उसको करेंगे। वो मैंने हाउस की मीटिंग में भी रखा है कि जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से काम हमने देने होते हैं वो हमने दे दिए। अब जो हमने कल काम जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं, वो इसकी स्वीकृति आज हाउस की मीटिंग के बाद जो है आप देखना सभी वार्डों में काम जा चुके हैं, लिस्टें सारी हमारी तैयार हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बहुत तो आप भी जानते हैं कि किसी वार्ड में कभी कम हो जाता है, किसी वार्ड में कभी कार्य जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही जो मुद्दे उठे ई रिक्शा के भी ई रिक्शा नहीं पहुंची हमारे पास। मैं उसके लिए बता दूं, हमारी जो ई रिक्शा थी, अभी हमारे सीओ साहब पीछे 1.5-2 महीना सीओ साहब नहीं थे, तो हमारी पोस्ट जो सीओ की थी वो खाली थी, जिस वजह से हमारे कार्य जो थे वो 1.5-2 महीना बिल्कुल बंद हो गए थे। देखो, जब किसी भी ऑफिस में अगर प्रशासनिक अधिकारी बड़ा नहीं है तो वो काम थोड़े के टाइम के लिए रुक जाते हैं। तो उसका भी मैंने उनको बता दिया कि 5 अगस्त तक हर एक वार्ड में जो ई रिक्शा है वो पहुंच जाएंगी। आज की मीटिंग में भी जैसे इन्होंने कहा कि हमें वाटर कूलर की डिमांड है, सिविल्स की काम है, आरसीसी बेंच की है। देखिए, बजट के हिसाब से जो सबकी सहमति होगी उस कार्य को हम करवाने का काम करेंगे। मैडम, स्ट्रीट लाइट की बात करें, आपने भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो सही नहीं है, और बहुत सारे पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं खुद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद फिजिकली इन लाइट्स को चेक करके आई थी, तो ये रियलिटी है कि वहाँ पे जितनी भी लाइटें लगी वो कोई 1 महीना चली है, कोई 2 महीने, या किसी अगर नलवी के जो मुद्दा उठा था वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि वो लाइटें, देखो सही मायने में अगर मैं कहूँ तो वो लाइटें ही सही नहीं लगी थी। इस बात का मैंने यहाँ से लेटर बना के भी भेज दिया है, और हमने ऊपर हाई अथॉरिटी को भी इसके बारे में संज्ञान में उनके लाया है कि इन लाइट्स को जल्द से जल्द जो है वो ठीक करवाने का काम करें। और हमारे एक्शन साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि इसकी हमने इनकी कमेटी बनाने का आज बोला है कि कमेटी बना के इनको फिजिकली चेक करके आएंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत है उस समस्या को हम दूर करने का काम करेंगे। फाइनेंस कमेटी के गठन की मांग की गई है कुछ लोगों द्वारा। देखिए, उसमें जो हाउस की मीटिंग में बात जो उठी है उसको हम सभी पार्षद जो है वो बैठ के इसको जल्द से जो भी हमारा निर्णय रहेगा पूरी हाउस की मीटिंग का, सभी पार्षदों का, उस पर हम काम करेंगे। मैडम, ये बेंच का भी मामला आया है कि एक पार्षद ने उठाया कि लाडवा ब्लॉक समिति के जो बेंच थे वो अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन जो जिला परिषद वाले बेंच गाँव में रखे गए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो क्या जो बेंच रखे गए हैं पहले उसकी इंक्वायरी की जाएगी कि अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं रखे गए पहले? वो देखिए, जैसा भी इसमें रहेगा उसको हम जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे, लेकिन कुछ जगह पे बेंच गए भी हैं, वहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई ऐसा विषय आया भी है, आज हमारे संज्ञान में आया, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। बात ये भी थी, पार्षद कह रहे थे काम हम कराते हैं, सरपंच नागरिक छोड़ के। देखिए, वो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, हम पार्षद को अथॉरिटी दे रखी है मैंने पूरे जिला परिषद में, क्योंकि अपनी वार्ड से वो चुन के आए हुए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे काम चल रहा है उनको खुद फिजिकली वो चेक करें। देखिए, अब हर जगह पे तो एक पर्सन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो जा सके। नहीं, वो जिला परिषद का काम है, कई बार वो मिसकम्युनिकेशन गैप में थोड़ा हो गया होगा, लेकिन हमने इसका लेटर भी निकाला हुआ है बाकायदा एसडीओ बीडीपीओ को भी कि अगर जिला परिषद की तरफ से कोई ग्रांट जा रही है तो उसके लिए वह पहले पार्षद को उसकी नॉलेज में डालेंगे और उनको वहाँ पे बुला के उनसे वो उसका उद्घाटन करवाएंगे।